हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ द डी ऑर्बिटल सिखाने वाली हूँ। स्प्लिटिंग डायग्राम डी ऑर्बिटल फॉर फ्री मेटल आयन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे स्प्लिट होता है, और वही ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस को आगे जब हम लेके जाते हैं तो जेड आउट कॉम्प्लेक्सेस, जिसको आप बोलते हैं ट्राइगोनली एक्सपेंशन कॉम्प्लेक्सेस, और उसी से ही हम बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए एनर्जी डायग्राम्स। ठीक है, तो ये जो है ना वो एक ही साथ बहुत ही इजी वे में डायग्राम बन जाते हैं, और इससे 4 नंबर्स के जो सीएसई या नेट के क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, वो इजी वे में सॉल्व हो जाने वाला है। तो आप देखो कि इसे कैसे बनाते हैं। हमें सिर्फ 5 मिनट्स में ये पूरे डायग्राम्स, इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस के डायग्राम एक ही उसमें बन जाएगा। करना कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फ्री मेटल्स का डी ऑर्बिटल्स, तो आपको पता है फ्री मेटल्स जो होते हैं उसके जो डी ऑर्बिटल है वो 5 ऑर्बिटल्स के होते हैं, जो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में अभी फ्री आयन फ्री मेटल्स आयंस का डी ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये चीज़ें पता है, ये फ्री मेटल आयंस का है। लेकिन जैसे ही फ्री मेटल्स आयंस में कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और उसको जब आप क्रिस्टल फील्ड एरिया में लेके जाते हैं तो ये एक्साइटेड हो जाएगा, और एक्साइटेड होके एक नया ही ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस ऑर्बिटल्स को आप बोलोगे मेटल कॉम्प्लेक्स का ये डी ऑर्बिटल्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का डी ऑर्बिटल्स है। किसके प्रेजेंस में? क्रिस्टल फील्ड के प्रेजेंस में। होता क्या है, जैसे ही लिगेंड्स के साथ कोई मेटल आयन कंबाइन होता है तो वो जो लिगेंड्स होते हैं वो जब फार फील्ड्स में होते हैं तो उस टाइम पे एक साथ सारे के सारे डी ऑर्बिटल को एक्साइटेड कर देते हैं, राइट। तो ये एक्साइटेशंस के कारण यहाँ पे एक नया ही डी ऑर्बिटल्स बनेगा जिसकी एनर्जी थोड़ी सी उसकी ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होती है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब बात करते हैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होता है ये स्प्लिटिंग। बात करें ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिट होकर के ये जो हमारा डी ऑर्बिटल्स है उसमें से कुछ ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं और कुछ ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को लॉस करके लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, और यहाँ पे ये 2 सेट बनाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका डबली डिजनरेट और ये होता है ट्रिपली डिजनरेट। इसको आप बोलते हैं T2G सेट, और ये हो जाता है आपका ईजी सेट। इतना चीज़ें तो आपको आता है, बहुत ईजी वे में आता है ना, ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये है आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। क्लियर है। अब यही ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिट हुआ है वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं? ये हो जाता है आपका डी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़ें। ये है डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। जैसे ही आप आगे जाते हैं तो ये जो मेरा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, इसी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में टेट्रागोनली एक्सपांशन होता है। जेटीडी में आपने पढ़ा है टेट्रागोनल एक्सपांशन कैसे होता है। तो ड्यू टू द ये जो यहाँ पे जो अनसिमेट्रिकल है ना ऑर्बिटल्स, ये डीजनरेट ऑर्बिटल है, उसको ख़त्म करने के लिए, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए ये फर्दर ये ऑर्बिटल जो होते हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, और फर्दर स्प्लिट होकर के वापस ही ये ब्रेक हो जाएंगे और कुछ ऐसे सेट में ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है एक नया ही स्प्लिटिंग डायग्राम, और ये स्प्लिटिंग डायग्राम है आपका जेड आउट कॉम्प्लेक्सेस, या जिसको आप बोलते हो टेट्रागोनल एक्सपांशन कॉम्प्लेक्सेस। ये जो हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए अभी, इस डायग्राम्स में ये हो जाता है आपका सेट डी एक्स वाई, ये सेट होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई तो हो गया आपका वाई जेड एंड जेड एक्स। तो ये सेट बनता है, ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस का है। ये आपका फ्री मेटल आयंस के डी ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो डी ऑर्बिटल्स है मेटल कॉम्प्लेक्स इन क्रिस्टल फील्ड में मेटल कॉम्प्लेक्सेस एक्साइटेड हो गया है फास्ट स्टेट में। ये ऑक्टाहाइड्रल का है। ये किसका बोला मैंने? JTD, जॉन टर्नर डिस्टॉर्शन जब होता है तो उसमें जेड आउट वाले कॉम्प्लेक्सेस, या आप इसको बोलते हो टेट्रागोनल एक्सपांशन कॉम्प्लेक्सेस। इतना चीज़ें हमें समझ आ गया। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चा इसी से आगे कैसे हम स्क्वायर प्लेनेट का बनाते हैं, तो वो आप देखिए आगे ये इसकी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती है, और इसकी एनर्जी बढ़ करके यहाँ पे कहीं इसका एग्जिस्टेंस होता है। जितना इसकी एनर्जी बढ़ती है उससे ज़्यादा इसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो ये तो चला गया ऊपर। अब इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, मैंने बताया जैसे। तो इसकी एनर्जी इतनी कम होती है कि ये इससे भी नीचे आ जाता है, ये कहीं यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और इसकी एनर्जी फिर से बढ़ती है और ये कहीं ऊपर चला जाता है। तो आप देख पा रहे हो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये ऊपर आ गया है,
और ये वाला ऑर्बिटल्स कहीं नीचे चला गया। इतनी चीज़ें समझ आया, और ये ऑर्बिटल्स वापस नीचे ही जाएगा और नीचे जा कर के अपना वैसे की वैसे रहेगा। तो अब जो ये नया जो सेट हमको मिला है, ये जो नया स्प्लिटिंग डायग्राम मिला है, जिसमें सबसे लोएस्ट वाला जो एनर्जी वो है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये वाला जो है डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई, और ये आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स है वो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। कौन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस? 3D सीरीज़ के। ये किसके हैं? 3D सीरीज़ के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। एक चीज़ जो आपको नहीं पता, वो उससे भी क्वेश्चन आया है, तो वो आप नोट कर ले कि ये तो बेटा था 3D सीरीज़ का कॉम्प्लेक्सेस। मतलब आपको अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे सिंपल सा कि हमारे पास निकल है, निकल का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, निकल का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास है। निकल के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, निकल का जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है उसमें लोएस्ट एनर्जी का कौन सा ऑर्बिटल होगा? तो नो डाउट इसमें लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल होगा डी एक्स वाई जेड एंड डी जेड एक्स, वाई जेड एंड जेड एक्स। लेकिन आपके पास क्वेश्चन आता है, ये तो था आपका 3D सीरीज़ का, राइट। आपको क्वेश्चन 5D सीरीज़ से आ जाए और यहाँ पे निकल की जगह प्लेटिनम हो, क्वेश्चन में प्लेटिनम दे दे और 5D सीरीज़ हो जाए, और फिर आपको बोले व्हाट इज़ द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स, इसमें से लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा होगा? तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो 5D सीरीज़ में है वो ये इतना ज़्यादा नीचे आ जाता है, 5D सीरीज़ में ये सबसे ज़्यादा नीचे आ जाता है, और कहाँ यहाँ पे कहीं पे आता है ये, ठीक है। और ये वाला जो होता है वो थोड़ा इससे ऊपर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। बाकी सब वैसे की वैसे रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप 5D सीरीज़ में जाते हैं, 4D सीरीज़ 5D सीरीज़ में जाते हैं, तो ये इतना ज़्यादा नीचे आ जाता है कि अब जो लोएस्ट ऑर्बिटल डायग्राम्स होता है, सबसे नीचे वाला जो ऑर्बिटल होता है वो कौन सा हो जाता है आपका? डी जेड स्क्वायर। किसके केसेस में? तो आप लिख लीजिए 5D सीरीज़ में। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चंस बनता है कि ये मेरा 5D सीरीज़ है, स्क्वायर प्लेनर ही है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, लेकिन वो 5D सीरीज़ है मेटल एटम, और इसमें आपको पूछ ले कि विच वन इज़ द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, तो आप बोलेंगे इसके केसेस में डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर जो होता है वो है लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको एक ही बार में पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम्स याद हो गया। किसका किसका? फ्री मेटल्स में कैसे होता है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होगा, जेड आउट के केसेस में कैसे ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनते हैं, और यही जेड आउट जो है वो आगे जाके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। ये ना थोड़ा सा स्ट्रक्चरली भी समझा सकती हूँ मैं आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये डायग्राम क्यों आया और जेड आउट ही हमने क्यों लिया। तो आप थोड़ा सा देखो। बेसिकली जब हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो कुछ ऐसा बनाएंगे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस को। यहाँ पे मेटल एटम होता है, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ लिगेंड हो गया, लिगेंड, और एक लिगेंड आउट ऑफ द प्लेन होगा और एक लिगेंड जो है वो बिलो द प्लेन होगा ऐसा। ये है आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस से जब जेड आउट होता है, जेड आउट जिसको आप बोलते हो टेट्रागोनल एक्सपेंशन, तो टेट्रागोनल एक्सपेंशन में आपको पता है इसी से ही तो बनेगा जेड आउट। टेट्रागोनल एक्सपेंशन में ये तो बॉन्ड जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा खींच जाते हैं, तो कहीं यहाँ पे और बहुत वीक पड़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक लिगेंड होगा कहीं, अब दूसरा लिगेंड ऐसे और ऐसे। तो आपको ये चीज़ें पता है कि जैसे ही हम एक्सपेंशन की बात करें, टेट्रागोनल एक्सपेंशन की बात करें, तो इसमें दो लिगेंड जो होते हैं वो जो स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा खींच जाते हैं। तो ये नो डाउट जब ये यहाँ से ऐसे बन रहा है तो ये इसकी एनर्जी डायग्राम भी तो वहीं से बनेगा, डीजेनरेसी हटाने के लिए ही। तो वो चीज़ें समझ आ गया। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जब इसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है उस केसेस में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो हमें मेन कॉम्प्लेक्स कैसा मिलेगा? स्क्वायर प्लेनर। यही रीज़न है कि जो जेड आउट वाला जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है उसी को आप आगे लेके जाएं तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की भी एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाता है। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के एनर्जी लेवल डायग्राम्स में दो चीज़ें याद रखनी है। 3D सीरीज़ में एनर्जी लेवल डायग्राम ये फॉलो करेंगे आप, और 4D 5D सीरीज़ में ये जो जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है वो और ज़्यादा नीचे आ जाता है और यहाँ पे इसका रहेगा। तो लोएस्ट एनर्जी वाला डायग्राम कौन सा होता है? डी जेड स्क्वायर।